हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ये जो हमारी नींद जो चैप्टर है, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव और इसके पूरे हिंदी को देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम जो है सो क्या करेंगे, इससे जितने भी सब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकते हैं इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, एक बहुत ही जो है सो अच्छा चैप्टर होने के कारण जो है सो क्या होता है, इसमें से जो है सो एक या दो सब्जेक्टिव यानी हर एक साल जो है सो रहता ही है। इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, या जो लोग पहले देख रहे हैं अगर दिक्कत होता हो तो इससे पिछली क्लास को ऑब्जेक्टिव और जो हम जो करवाए हैं इनके परिचय के साथ साथ इनका हिंदी जो करवाए हैं, पूरे हिंदी अर्थ जो करवाए हैं हमारी नींद कविता का, इसका दोनों का जो है सो लिंक क्या करेंगे, हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग जो है सो डिस्क्रिप्शन में जा करके इस दोनों क्लास को देख लेंगे, फिर आप लोग को शायद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कहता है कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि कवि वीरेंद्र अग्रवाल मक्खी के जीवन का चक्र का वर्णन करते हुए हमें यह बताना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनका जीवन काल हमारी नींद के दौरान ही समाप्त हो जाता है, परंतु वे जीव अपने में खुशी खुशी रहते हैं। सही बात है कि जैसो बहुत ऐसे जो है सो जीव जंतु हैं जो क्या है कि हमारी नींद के दौरान ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन तो पर भी वे सारे जो है सो अपने आप में क्या रहते हैं, तो खुश रहते हैं। ठीक है, इसी चीज को इसमें कहा गया है कि हमारे नींद के दौरान क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो क्या होता है, इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन तो पर भी उसका जो वंशज होता है वो क्या होता है, या उसका जो भी उस कैटेगरी में रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तो खुश रहते हैं। ठीक है, देखिए इसे आगे कहता है कि कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। कहता है कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें बताना चाहते हैं कि गरीब लोग कम पैसे कमाकर भी अपने जीवन में खुशियां मना लेते हैं, परंतु कई अमीर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे धन कमाने के बावजूद भी खुशियों या खुशी जीवन नहीं जी पाते हैं। सही बात है। कहता है कि गरीब बस्तियों के जो है सो क्यों उल्लेख किया गया है कवि साहब के द्वारा। तो देखिए, गरीब बस्तियों का इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि आप देखिए होइएगा कि जो है सो कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत गरीब होते हुए भी वो नमक रोटी भी खाता है तो रात को चैन से सोता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े महल होने के कारण साथ जो है सो अगर वो कितनी भी अच्छी चीजें खाता है तो पर भी उसको रात को नींद नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो है सो क्या करता है, अपने जीवन में जो है सो यानी कि सिर्फ अपना छोड़ करके दूसरों के प्रति कभी जिंदगी में सोचता ही नहीं है, और इस कारण से उसे क्या होता है कि अनेक सारी जो है सो परेशानी उसे बढ़ जाता है, और उस परेशानी के कारण उसे रात को चैन नहीं होता। इसी चीज को यहाँ कहा है कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं क्योंकि हमें बताना चाहते हैं कि गरीब लोग कम पैसे कमाकर भी अपने जीवन में खुशियां मना लेते हैं। सही बात है, भर दिन खेला चलाएगा, भर दिन रेडी पे काम करेगा, लेकिन रात को आता है तो परिवार के साथ पूरे चैन से वो खाता पीता है, हंसी खुशी से अपनी जिंदगी को क्या करता है, बिताता है। लेकिन अमीर लोगों में क्या होता है कि अत्यधिक पैसा कमाने के लालच में आकर के वो क्या करता है, अल्टर सल्टर काम करके वो अपनी जिंदगी को क्या करता है, तो परेशानी में डाल लेता है, और वो उसे रात को नींद नहीं आती, तो कभी खाना सही समय से नहीं मिलता, तो शरीर का कभी रूटीन उल्टा पुल्टा हो जाता है। यानी अनेक तरह का हम कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता है कि अपने जीवन में जो है सो क्या करते हैं कि खुशियां मना लेते हैं, परंतु कई अमीर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे धन कमाने के बावजूद भी खुशियां जो है या खुशी जीवन में क्या कर पाते हैं, तो नहीं मना पाते हैं। सही बात है, खुशी पैसा में थोड़ी होता है, जिंदगी में नहीं, पैसा में नहीं होता। जिंदगी होता है अपनों से मिल करके, अपनों से जुड़ करके, जो सभी होते हैं आसपास में उनसे जुड़ करके रहने में खुशी होता है। ठीक है, तो यही चीज कहता है इसमें। इससे आगे देखिए कहता है कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। देखिए कहता है कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है कि निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीव क्रम चलता, अनेक जीवन क्रम चलता है।
मक्खी का जीवन कर्म केवल सुविधा भोगी एवं परजीवी का बोध कराता है। सही बात है, मक्खी क्या होता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, और वो क्या होता है, मर करके चला जाता है, दूसरों के लिए हित नहीं कर पाता है वो। लेकिन मानव एक ऐसा जीव है, मानव एक ऐसा जो है सो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक तरह से हम कह सकते हैं उपहार है मानव जीवन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अपने साथ साथ हमारे परिवेश में, हमारे गांव में जो रहते हैं उस लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से जो है सो थोड़ी बहुत मदद करके, जितना हो सके हर संभव उतनी मदद करके हम उससे भी क्या कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, और खुद को भी जो है सो खुश रख सकते हैं। इसी चीज को इसमें बताने का जो है सो काम किया है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो है सो जिस प्रकार जो है सो कोई कीड़ा मकोड़ा और मक्खी जीता है, उस प्रकार हमारा जिंदगी नहीं जी पाते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या है, एक दूसरे से यानी डिपेंड हैं, और एक दूसरे से डिपेंड होने के कारण जो है सो हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से बिताते हैं, ठीक है। इसी चीज को इसमें कहा गया है। शायद आप लोग को पूरा इसमें समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, यानी कि इतना से ही आपको एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये आप लोग निश्चिंत रहिए। तो हम लोग जो है सो अब जिस तरीके से जैसे इस क्लास को देखे, इससे पिछले में ऑब्जेक्टिव को देखे, और उससे भी पिछली क्लास में जिस तरीके से हम लोगों ने कवि के परिचय के साथ साथ इसके हिंदी अर्थ को देखे, कविता के हिंदी अर्थ को देखे हमारी हिंदी को, उसी तरीके से हम लोग जो है सो अब लास्ट पड़ाव की ओर जो है सो अगले चैप्टर को लेके आएंगे, जो गोधूली हिंदी भाग 2 में जो काव्य खंड में बचा हुआ चैप्टर है। ये तो 9वां चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर और बच गया है, तो उस चैप्टर को भी हम लोग जो है सो इसी तरीके से देखने का काम करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए क्लास को हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।